आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सब एग्जाम्पल को आज अच्छे से करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 या फिर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था वन शॉट, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सब मैंने उसमें डिस्कस किए हैं विद कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए ताकि इसके एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझाया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फिगर दिया हुआ है तभी हम उस फिगर को बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो यहाँ पे सीखेंगे कि उसका फिगर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक यहाँ पे टावर है, एक टावर है और अ टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका जो फुट है उससे क्या है 15 मीटर दूर में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से देखा जा रहा है टॉप तक और वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो आपको टावर दिख रहा है इसका हाइट निकालना है। तो इसको लेट कर लेते हैं ए बी सी। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर आप ध्यान दोगे इस एंगल के लिए ये बेस दिया हुआ है, इस एंगल से सटा हुआ बेस होता है, तो इस एंगल के लिए बेस दिया हुआ है। निकालना क्या है, दूर वाला, तो इसको हम लोग पी बोलते हैं। तो पी बाई बी किस में आता है, 10 में आता है। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, 10 अप्लाई करेंगे। तो वही लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी, ए बी सी, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे 10, तो 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ए बी हम लोग को निकालना है, दिया नहीं है। और जो बी सी है, बी सी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये अगर उधर चल गया 15 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 √3 मीटर। तो लास्ट में चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज कितना आ गया 15 √3 मीटर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले है कि एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको क्या करना है, रिपेयर करना है। कहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक पोल है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, और जो इलेक्ट्रिक पोल है वो कितना है 5 मीटर लंबा है। और उसको क्या है कि उस इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ने के लिए ऊपर से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसके लिए फिगर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें क्या है कहाँ पे मतलब लेदर जो लगा हुआ है, जो यहाँ पे सीढ़ी जो लगा हुआ है, इस सीढ़ी को ऊपर से टॉप से जो है 1.3 मीटर नीचे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेदर। ये जो यहाँ पे सीढ़ी है इसका लंबाई क्या होगा, लेंथ क्या होगा, व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कितना एंगल पे है 60 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। What would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the leather? मतलब लास्ट में आपको ये भी पूछा है कि जो DC है, मतलब ये लंबाई कितना होगा, ये भी आपको निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग को क्या चाहिए, इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो BD नहीं दिया हुआ है, पूरा AD आपको पता है, पूरा AD जो है वो 5 है, और ऊपर से यहाँ तक मतलब AB जो है वो आपको 1.3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग BD निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले AB जो है वो 5 मीटर है, और जो AB है ये क्वेश्चन में कितना है 1.3 मीटर है। तो यहाँ से हम लोग BD निकाल सकते हैं क्योंकि उसी का ज़रूरत पड़ेगा। तो 5 में से 1.3 माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा 3.7 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं कि इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो ये हो गया सीढ़ी, तो हमको ये निकालना है, दैट इज़ BC निकालना है। तो इस एंगल के लिए ये वाला साइड क्या हो गया, P हो गया, और इस एंगल के लिए ये वाला क्या होता है 90 के सामने वाला को H बोलते हैं। तो P बाई H मतलब साइन लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या होगा BDC, BDC क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन 60 डिग्री।
क्या हो जाएगा बी डी बाई बी सी, बी डी बाई बी सी। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2। बी डी कितना दिया हुआ है 3.7 और बी सी हम लोग को निकालना है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3BC और यहाँ पे 3.7 × 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया 7 to 14 1, ये आ गया 7.4। अब ये जो √3 है ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है यू में टेक √3 = 1.73, मतलब √3 का वैल्यू हम लोग को पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी √3 का जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। 7.4 है और √3 का वैल्यू 1.73। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 4.28 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या पता चलिए जो BC है, मतलब सीढ़ी का जो लंबाई है वो कितना आ गया 4.28 मीटर। इसके बाद आपको और क्या निकालना है, DC निकालना है। तो DC कैसे निकालेंगे, इस एंगल के लिए ये वाला P हो गया और ये वाला B, तो P/B किस में आता है 10 में आता है, तो 10 यूज़ करेंगे। नाउ 10 कितना 60 डिग्री, 10 60 = क्या हो जाएगा BD/DC, BD/DC। तो 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3, BD हम लोग का था 3.7 और DC हम लोग को फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DC जो है इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आ गया √3DC। ये जो DC है √3 को नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया। अब DC = हो जाएगा 3.7, √3 का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 1.73। अब इसको डिवाइड करना है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे 3.7 है, इसका यहाँ पे डबल था, तो डबल था तो इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये आप खुद से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.14 मीटर आ जाएगा। ये आपका रिपीट होते रहेगा, जैसे 2777 तो उसको राउंड ऑफ करके 4.28 हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों हम लोग का निकल गया। लास्ट में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हैंस क्या क्या पूछा था, लेंथ ऑफ जो लेदर है, लेंथ ऑफ लेदर इज 4.28 मीटर एंड डिस्टेंस कितना आ गया आपका 2.14 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, तो एक ऑब्जर्वर है जो कितना है 1.5 मीटर लंबा है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये क्या है, एक 28.5 मीटर अवे, मतलब इतना दूर में खड़ा है एक चिमनी का, तो यहाँ पे एक चिमनी होगा। ठीक है, इस चिमनी से 28.5 मीटर दूर में खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, तो इसके आँख से चिमनी के टॉप को देखा जा रहा है और ये कितना है 45 डिग्री है। तो हम बताए थे कि जहाँ पर भी एंगल बनता है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं और ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, ये जो चिमनी है इस चिमनी का हाइट हमको फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं ABCD और ये E। अगर यहाँ पे एक चीज़ पहले आप देखोगे तो जो ED है और जो BC है ये दोनों बराबर होगा। जो यहाँ पे ED है ये BC के बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा 1.5 मीटर। और ये वाला जो लेंथ है DC और EB आपस में बराबर हो जाएगा, जब ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। DC जो है वो बराबर हो जाएगा EB के साथ और कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। अब हम लोगों को क्या करना है, बस जैसे ये वाला चीज़ तो पता चल गया 1.5, ये अगर पता कर लिए तो दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ट्राइंगल हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ABE, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कौन सा अप्लाई करेंगे, हम लोग को बेस पता है इस एंगल के लिए वाला B होता है और ये पता है 28.5 है, ये निकालना है। तो इस एंगल के लिए वाला P होता है, तो P/B किस में आएगा 10 में आएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 10 45 क्या हो जाएगा AB/EB या फिर BEB लिख सकते हैं, AB/EB। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। AB नहीं पता, EB हम लोग को पता है
ई बी कितना है 28.5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम लोग का ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 28.5 मीटर। हम लोग को क्या चाहिए था, ए सी चाहिए था ना, यही तो हम लोग का चिमनी है। तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है हम लोग का, ए बी आ गया 28.5 और जो बी सी है, बी सी कितना दिया हुआ है 1.5। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंस हाइट ऑफ चिमनी जो है वो कितना आ गया 30 मीटर। हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर लंबा है और ग्राउंड पे एक पॉइंट पी से इसके टॉप को देखा जा रहा है और वो है 30 डिग्री। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप में क्या है, एक फ्लैग जो है, एक झंडा जो है वो फहराया गया है। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टम्प फ्रॉम द पॉइंट पी इज 45। अब ये जो पॉइंट पी है यहाँ से फ्लैग का टॉप को देखा जा रहा है, फ्लैग का टॉप को देखा जा रहा है और ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। दो चीज़ निकालना है, एक निकालना है ये वाला भी, चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी भी निकालना है और यहाँ पे पी सी भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालना है। एक हो गया ए बी और एक हो गया पी सी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी पी। इसमें अगर देखेंगे तो छोटा ट्राइंगल में एंगल कितना है 30 है। इस एंगल के लिए ये वाला क्या होता है, क्योंकि यही निकालना है पी सी, तो ये हो गया हम लोग का बेस बी हो गया और इससे दूर वाला क्या होता है पी। तो पी बाई बी किस में आता है 10 में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 30, क्या आ गया बी सी बाई पी सी। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। बी सी दिया हुआ है 10 और पी सी हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से पी सी इक्वल टू कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ गया 10√3। अगर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि यू में टेक √3 इक्वल टू 1.732, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो है तो पॉइंट एक आगे बढ़ जाएगा, तो 1732 मीटर। ये आ गया पी सी का वैल्यू। मतलब हम लोग को डिस्टेंस पता चल गया कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 17.32। अब क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। तो बड़ा ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, तो बड़ा ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा ए सी पी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी पी। अब इसमें भी सेम एंगल कितना दिया हुआ 45। हम लोग को इस एंगल के लिए क्या होता है बेस और इस एंगल के लिए दूर वाला पी होता है, तो पी बाई बी मतलब 10 अगेन 10 अप्लाई करेंगे 10 45 डिग्री, क्या हो जाएगा ए सी बाई पी सी। 45 का वैल्यू 1 होता है। ए सी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए सी जो है वो दो चीज़ से मिल के बना हुआ है, एक है ए बी प्लस बी सी, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी। और पी सी का वैल्यू तो अभी आया था, कितना आया था 10√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे है डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इधर आके 10√3 और यहाँ पे ए बी और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी सी हम लोग को दिया हुआ है 10, जो यहाँ पे बी सी था बी सी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 लिख लिए। अब ये 10√3 है, 10 को अगर इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा -10 और इधर क्या बचेगा ए बी। तो ए बी यहाँ पे 10 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 10 दोनों जगह है, कॉमन ले लिए, यहाँ पे √3 माइनस 10 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब √3 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.732, तो यहाँ पे लिखते हैं 1.732 माइनस 1 इक्वल टू ए बी। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर में 1 माइनस हो जाएगा तो 0.732 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक जीरो है मतलब पॉइंट एक आगे बढ़ेगा,
तो 7.32 ये आ जाएगा ए बी। सही से अगर इसको लिख देंगे तो ए बी इक्वल टू 7.32 मीटर। लास्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस लेंथ ऑफ, जो भी हम लोगों को क्या पूछा था, फ्लैग स्टेप, ये कितना आ गया फ्लैग स्टेप, जो कि ए बी हम लोग माने थे, वो आ गया हम लोग का 7.32 मीटर। और एंड डिस्टेंस, जो हम लोग डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस जो कि पीसी था, ये पीसी कितना आ गया 17.32 मीटर। ये भी हम लोग का हो गया। अब ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया है कि द शैडो ऑफ अ टावर, एक टावर है, जैसे ऐसे एक टावर खड़ा है, इसका ये शैडो हो जाएगा क्योंकि इसका परछाई। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। मतलब यहाँ पे पूरे कि 40 मीटर लंबा पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 40 मीटर लंबा कर देते हैं। 40 मीटर लंबा पाया जाता है कब, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड जो है वो कितना हो जाता है 30 डिग्री। देन व्हेन इट इज़ 60, मतलब पहले कितना था, ये 60 था, पहले ये 60 डिग्री था। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या करना है, ये जो टावर का हाइट है ये निकालना है। तो इसको ए बी सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, द शैडो ऑफ अ टावर, ये जो टावर है इसका शैडो जो है पहले क्या था वो नहीं पता, लेकिन 40 मीटर लंबा हो जाता है जब सन का एल्टीट्यूड 60 से 30 हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ए बी निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए थे कि जब भी इस टाइप का दो ट्रायंगल आएगा, सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे और फिर बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल को। तो पहले छोटा वाला में सॉल्व करते हैं, फिर उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलता है और फिर बड़ा वाला में सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस एंगल के लिए क्या होता है पी, दूर वाला तो पी होता है और सामने सटा वाला बेस होता है, तो पी बाई बी किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, 10 60, क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी। 10 60 का वैल्यू हो जाता है √3, तो यहाँ पे आ गया ए बी बाई बी सी। बी सी को इधर भेज देते हैं तो √3 बी सी इक्वल टू ए बी। इसका बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के रख देते हैं। अब आते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए बी डी। तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। बड़ा वाला ट्रायंगल में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये 30 है, इसके लिए ये वाला बेस हो जाता है और ये वाला पी, मतलब पी बाई बी 10 में आता है। तो अगेन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 10 30, क्या हो जाएगा ए बी बाई डी बी। 10 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3। ए बी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी का वैल्यू यहाँ पे आ गया √3 बी सी। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को तो बी सी निकालना नहीं बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी निकालना है। तो ए बी तो हम लोग को चाहिए ही, तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई √3। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। अब ए बी है तो ए बी की जगह ए बी ही रहने देते हैं। जो यहाँ पे बी डी है या फिर डी बी है, डी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी। तो इसको लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आ गया डी सी प्लस बी सी, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, और इधर आ जाएगा √3 ए बी के साथ। अब डी सी का वैल्यू कितना प्रेजेंट है, डी सी का वैल्यू हम लोग को 40 दिया हुआ है, 40 लिख देते हैं। और जो बी सी है, बी सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह पे ए बी बाई √3, तो लिख देते हैं ए बी बाई √3, और यहाँ पे हम लोग क्या है √3 ए बी है। अब 40 है, यहाँ पे ए बी है, तो सेम साइड इसको कर लेते हैं। ये 40 आ गया, √3 ए बी, इसको उधर लेके जाते हैं तो माइनस, ये इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आ गया √3। नीचे एलसीएम करेंगे तो इसके नीचे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, √3। 1 के टेबल में √3 बार में √3 आता है, फिर √3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ए बी है, इधर 40 बचा हुआ है, तो
3AB और यहाँ पे 1AB माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2AB बचेगा, और ये √3, √3 को इधर भेज देते हैं तो कितना आ गया 40√3, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है उसको इधर डिवाइड में लाते हैं तो ये कितना आ गया, 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 20 बार में। तो जो AB का जो वैल्यू है ये कितना आ गया, 20√3 मीटर। अब लास्ट में लिख दीजिएगा, हैंस हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही एक लगा जिसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़िया है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक 8 मीटर लंबा बिल्डिंग है जिसके टॉप और बॉटम को ऊपर से देखा जा रहा है। तो इसका मतलब जिस चीज़ से देखा जा रहा है वो जाहिर सी बात है टॉप मतलब ऊपर में होगा। तो किससे देखा जा रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग है। तो ऐसे इसका फिगर समझ लीजिए कि एक 8 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है, 8 मीटर लंबा बिल्डिंग है, और इसके बगल में एक बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टी स्टोर। अब इसके टॉप से देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, एक बार इसका टॉप को देखा जा रहा है और एक बार इसका बॉटम को देखा जा रहा है। हम लोग जानते हैं जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, और ये कितना कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो जो छोटा वाला है ये जाहिर सी बात है 30 डिग्री होगा, और जो बड़ा वाला है ये होगा 45 डिग्री। अब इस फिगर को कंप्लीट बनाने के लिए यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। अगर ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर होगा। तो पहले इसका नेमिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर देखेंगे पूछा क्या है। ABCDE, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो ED है ये BC के साथ बराबर होगा। जो यहाँ पे ED है वो BC के साथ बराबर होगा, कितना होगा, 8 मीटर। अब क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि पूछा क्या है। बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से टॉप की ओर ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग से, जो 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो जेड बन रहा है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, AC निकालना है, ये जो AC है ये भी निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, ये जो दो बिल्डिंग है इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये भी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक छोटा सा ट्राइंगल और एक बड़ा सा ट्राइंगल। तो दोनों में हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या फाइंड करना है, AC और DC। तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल इसका नाम क्या होगा, ABE। इसमें देखेंगे तो इस एंगल के लिए वाला P होता है और ये वाला B होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan का, बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं, AB/BE हो जाएगा, या फिर इसको EB भी लिख सकते हैं, AB/EB। tan 30 का वैल्यू जो हो जाता है वो 1/√3 हो जाता है। AB नहीं पता हम लोग को, EB भी नहीं पता, तो इसको एज इट इज़ रख देते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा EB और यहाँ पे आ जाएगा AB√3। ठीक है। अब आते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल ACD में। तो इन ट्राइंगल ACD, ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ACD, इसमें इस एंगल के लिए वाला क्या हो गया, P और ये वाला B। तो P/B किस में आएगा, 10 में आएगा, तो लिखेंगे AC/DC जो कि 10 में आएगा। तो 1045 AC/DC। 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे AC है और यहाँ पे DC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया DC = AC आ गया। अगर अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो हम लोग का, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हेल्प करेगा। ये जो DC है और ये जो AC है, ये DC जो है यही तो बराबर है EB का। तो जो EB का वैल्यू है वही हम लोग क्या कर सकते हैं, DC की जगह लिख सकते हैं। देखो EB का वैल्यू क्या है, AB√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AB√3। एक क्यों लिखे, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख देते हैं कि हम लोग का जो DC है वो बराबर हो जाएगा, जो DC है वो बराबर हो जाएगा EB के साथ, है ना, इसीलिए। और यहाँ पे फ्रॉम 1 कर देते हैं इसको 2, तो फ्रॉम 1 भी कर देते हैं। ये DC और EB बराबर होगा, और जो EB का वैल्यू है वो कितना है, AB√3। तो इसीलिए DC की जगह पे इतना लिख दिए हैं। AC को अगर ध्यान देंगे तो AC दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, AC AB और BC से। तो यहाँ पे लिखेंगे AB + BC। ठीक है।
अब BC का वैल्यू अगर आप देखोगे तो BC का वैल्यू कितना होगा, ये जो BC है ये इसके साथ बराबर होगा, तो ये भी 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे AB√3 इक्वल टू AB प्लस 8 हो जाएगा। अब दोनों AB को एक तरफ करते हैं, इस AB को इधर लाते हैं, तो इधर हो जाएगा AB√3 माइनस AB, और यहाँ पे 8 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो AB क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 और यहाँ पे 8। अब ये जो AB है 8 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, तो इसको अगर रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि यही हम लोग को हेल्प करेगा आगे जा करके, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, जो भी साइन है उसको चेंज करना पड़ता है, तो इसको चेंज कर दिए। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, A² माइनस B² वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे ये A माइनस बी A प्लस बी, तो A का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, अब 2 से इसको काट देते हैं तो कितना आ गया 4, तो यहाँ पे AB का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4√3 प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, √3 प्लस 1 ब्रैकेट में, बाहर में क्या है 4 है, इसको याद रखना है। AB का वैल्यू कितना आ गया 4√3 प्लस 1। अब हम लोग को निकालना क्या था, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम लोग को निकालना था AC, तो जो AC है ये दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, एक है हम लोग का AB और एक है BC। तो AB का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, AB का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 4√3 प्लस 1, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। AB का वैल्यू कितना था 4√3 प्लस 1, और BC का वैल्यू कितना होगा, जितना ये वाला वैल्यू होगा, दैट इज़ 8। अब दोनों जगह से अगर आप देखेंगे तो 4 और यहाँ से 4 क्या होगा, कॉमन आ रहा है, तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 4 तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये कितना आ गया √3 प्लस 3 आ गया। ये हम लोग किसका वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू आ गया √3 प्लस 1, याद रखिए ये AC का वैल्यू है, ये मीटर में है। तो जो AC का वैल्यू है यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो AC और DC तो बराबर है, तो DC भी कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम 1, जो AC और DC है ये बराबर है, तो DC भी कितना आ जाएगा, जितना AC आया है 4√3 प्लस 3, इतना मीटर। तो लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हाइट जो आ गया, हाइट AC जो है वो कितना आ गया 4√3 प्लस 3, इतना मीटर, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या था DC था, ये कितना आ गया, ये भी सेम आ गया 4√3 प्लस √3 मीटर हो गया। अब इस एग्जाम्पल का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये जैक बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, तो एक ब्रिज है, ब्रिज में किसी भी जगह एक पॉइंट है, उस पॉइंट से, अच्छा वो ब्रिज जो है वो एक रिवर, नदी ऐसे बह रहा है, नदी के ऊपर में क्या है, ये वाला ब्रिज है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से ही देखा जा रहा है, ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। ये जो नदी जो यहाँ पे है, जैसे ये नदी ऐसे बहते हुए आ रहा है, तो इस पॉइंट से नदी के किनारों को देखा जा रहा है, और इसका जो डिप्रेशन है, मतलब ऊपर से एक तरफ 30 डिग्री है, एक तरफ 45 डिग्री है, तो ये अगर 30 है तो यहाँ पे जेड बनेगा, तो ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से कितना ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचाई पर ये है। आपको क्या पूछा है कि ये जो नदी है, जो रिवर है, उसका विड्थ, उसका चौड़ाई कितना है, ये पूछा है। तो इसको मान लेते हैं ABC और इसको D, मतलब एक्चुअली आपको पूछा है AC निकालने। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, इसके मदद से और इसके मदद से ये निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल में भी इसके और इसके मदद से ये निकाल लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ABD या फिर DBA, जो भी लिखना चाहते हैं, DBA। इस एंगल के लिए अलग P होता है और इस एंगल के लिए अलग बेस होता है, तो P/B 10 में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30, क्या हो जाएगा DB/AB, DB/AB। तो 10 30 का वैल्यू 1/√3, DB दिया हुआ है 3, और ये हो गया AB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
यहाँ पे आ गया ए बी और ये कितना आ गया 3√3 मीटर। तो हम लोग को ए बी निकल गया। अब और क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो इसके लिए सेम हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, डी बी सी। डी बी सी 10 लगाएंगे क्योंकि इसके लिए वाला पी होता है और ये वाला बी होता है, यही चाहिए। तो पी और बी आता है 10 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 45 क्या आ जाएगा, डी बी बाई बी सी हो गया। अब डी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को, डी बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, बी सी नहीं पता, और 45 जो होता है 10 45 उसका वैल्यू 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ गया बी सी और यहाँ पे आ गया 3। तो दोनों हम लोगों का निकल चुका है, ए बी हम लोग का निकल चुका है 3√3, बी सी निकल चुका है 3। अब टोटल कितना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा है। तो नाउ जो हम लोग का ए सी निकालने बोला है, ए सी क्या होगा, ए बी और बी सी को ऐड करने से मिलेगा। तो ए बी कितना है 3√3 और जो बी सी है ये है 3। अब दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, √3 + 1 मीटर। बस हो गया आंसर। लास्ट में आप चाहे तो इस चीज़ को लिख सकते हैं कि हैंस विड्थ ऑफ द रिवर इज 3√3 + 1 मीटर। ठीक है, ये आपका बन गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी एक्सरसाइज का 9 चैप्टर का ही मैंने सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करके रखा है, एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन। तो आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।